प्रोग्राम चकवाल राउंड अप के हवाले से ही हम आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जो माजी के दरीचों में चकवाल के हीरो थे, चकवाल के फख्र थे, और आज हमारी नौजवान नस्ल उनसे बिल्कुल नावाकिफ है। वैसे तो चकवाल का हर दूसरा लीडर या हर दूसरा आदमी फख्र चकवाल कहलवाने का शौकीन है, लेकिन ये असल जो फख्र चकवाल हैं ये आम आदमी की आंखों से पोशीदा है। इस सिलसिले में जो आज हमने सबसे पहली शख्सियत को फोकस किया है वो फख्र चकवाल, सपूत चकवाल सूबेदार खुदादाद खान है। सूबेदार खुदादाद खान को उनकी जुर्रत, बहादुरी और उनकी शुजात है, उसके सिले में पहली जंग अजीम के बाद हुकूमत बरतानिया की तरफ से विक्टोरिया क्रॉस अता किया गया। नाजरीन, आपको हम विक्टोरिया क्रॉस के बारे में बताते चलें कि ये हुकूमत बरतानिया का सबसे बड़ा फौजी एजाज है जो किसी भी बंदे को उसकी शुजात, उसकी बहादुरी पे दिया जाता है। और क़याम पाकिस्तान से पहले इस खिते से तलक रखने वाले सिर्फ 2 अफराद को ये विक्टोरिया क्रॉस अता हुआ था, जिनमें सूबेदार खुदादाद खान भी शामिल हैं। इस लिहाज से आप सूबेदार खुदादाद खान की अजमत का अंदाजा कर सकते हैं। और साथ में जो विक्टोरिया क्रॉस है उसके बारे में बताते चलें कि विक्टोरिया क्रॉस को मलका बरतानिया भी उठ के सैल्यूट करती है। आप इस बात से खुद अंदाजा कर सकते हैं कि विक्टोरिया क्रॉस की अजमत क्या है। नाजरीन, इस सिलसिले में हम सूबेदार खुदादाद खान के गांव डब पहुंचे। वहां पे हमारी मुलाकात उनके बेटे नवाज साहब से हुई। हम उनके बड़े ममनून हैं कि बीमारी के बावजूद उन्होंने हमारा बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया और हमें कुछ मालूमात फराहम की। उनके तसरात भी इस रिपोर्ट में शामिल हैं। आइए आपको सूबेदार खुदादाद खान के बारे में एक खसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। सूबेदार खुदादाद खान सन 1888 को चकवाल के गांव डब में पैदा हुए। इनके वालिद गुलाम हैदर गांव में खेती बाड़ी करते थे। सूबेदार खुदादाद खान ने प्राइमरी तक तालीम अपने गांव डब में ही हासिल की। इसके बाद 1906 में उन्होंने इंग्लिस्तान की फौज में बतौर सिपाही शमूलियत अख्तियार कर ली, जहां इन्हें बलोच इंडियन रेजिमेंट के गनशिप डिपार्टमेंट में तैनात कर दिया गया। पहली जंग अजीम में जब अंग्रेज अफवाज जर्मन नाजियों के खिलाफ जंग लड़ रही थी तो सूबेदार खुदादाद खान अपने साथियों के साथ बेल्जियम के शहर होलीबैक में जर्मन फौजों के हमले को रोके हुए थे। इस दौरान जर्मन फौज ने एक बड़ा हमला किया, जिसकी जर्द में आकर सूबेदार खुदादाद खान के इर्द गिर्द गनशिप संभाले इनके तमाम साथी जान बहक हो गए। इस मौके पर सूबेदार खुदादाद खान ने इंतहाई हाजिर दिमागी और जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए अपने इर्द गिर्द गनशिप को बारी बारी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कभी वो एक गनशिप से दुश्मन पर फायर करते और फिर अगले ही लम्हे उसको छोड़कर दूसरी गनशिप से फायर दागते, ताकि दुश्मन ये न समझे कि इसने ये महाज सर कर लिया। इस भाग दौड़ में सूबेदार खुदादाद खान खुद भी शदीद जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और दुश्मन पर फायर जारी रखा। इनका एक सीनियर अंग्रेज अफसर अपनी आंखों से इनकी ये सारी कारकर्दगी देख रहा था और वो खुद भी जख्मी था। इस दौरान तमाम गनशिप से बारूद खत्म हो गया, जिसे लेने के लिए सूबेदार खुदादाद खान वापस यूनिट में जाने लगे तो इस जख्मी अंग्रेज अफसर ने इन्हें रुक जाने को कहा और बताया कि जर्मन फौज पीछे हट चुकी है। इसके बाद सूबेदार खुदादाद खान और इस अंग्रेज अफसर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाद अज़ां इनके अफसर की रिपोर्ट और सिफारिश पर हुकूमत बरतानिया ने सूबेदार खुदादाद खान को इनकी हाजिर दिमागी और जुर्रत के सिले में विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा। वो पहले इंडियन थे जिन्हें बरतानिया का सबसे बड़ा फौजी एजाज दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद वो इंग्लिस्तान की तमाम मराद छोड़कर अपने वतन अजीज में आ बसे
اور اپنی اہل خانہ سمیت تمام عمر پاکستان میں گزاری اور بالآخر 83 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ ناظرین، یہاں میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حکومت برطانیہ اور پھر حکومت پاکستان نے صوبیدار خداداد خان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا مجسمہ آرمی میوزیم کے باہر نصب کیا ہے۔ یہ مجسمہ جب تک رہے گا چکوال کے اس عظیم سپوت کا چکوال کی درگی کے ساتھ تعلق اور چکوال کے نام کو روشن کرتا رہے گا۔ آپ بھی کبھی راولپنڈی جائیں تو آرمی میوزیم کے باہر صوبیدار خداداد خان کا مجسمہ آپ کا منتظر ہوگا۔